हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हमें सिद्ध करना है। तो जस्ट इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। तो मानते हैं हम, माना कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कर्णिम 5 को हम मान लेते हैं कर्णिम 5 बराबर a बटे b, जहां हम देखते हैं a b दोनों पूर्णांक हैं। जहां a तथा b दोनों पूर्णांक हैं, तथा a और b दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इनका इन दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, अर्थात ये दोनों संख्याएं केवल 1 से विभाजित होनी चाहिए और किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं, इस दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर्णिम 5 का वर्ग बराबर a बटे b का वर्ग। दोनों का वर्ग करेंगे। कर्णिम 5 का हम वर्ग करते हैं तो हम देखते हैं ये आ जाएगा हमारा कर्णिम में 25, और इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 का जोड़ा बनता है 5 5 का। तो यहां पे इसका मतलब कर्णिम 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 5 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तिर्यक गुणा हम करते हैं, a स्क्वायर बराबर 5 का गुणा b में होगा 5b स्क्वायर। हम देखते हैं यहां पर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यदि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से पूर्णांक से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उस पूर्णांक से विभाजित होगी। तो जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाज्य है। हम मान लेते हैं कि a बराबर 5c। हम मान लेते हैं कि c बारी विभाजित हो रहा है, इसलिए a बराबर 5c। आगे देखते हैं, यहां पर इसे समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं और इस a का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम देखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यहां पे a के स्थान पे हम 5c रखेंगे।
ए की जगह हम 5c रखते हैं, 5c का स्क्वायर बराबर 5b²। यहां पे 5 का स्क्वायर होगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25, c² बराबर 5b²। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5b² बराबर 25c²। तो b² बराबर, यहां पे 5 हम देख रहे हैं गुणे के रूप में है, कि इधर जाके बटे हो जाएगा 25c² बटे 5। 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 5 पचे 25, b² बराबर हमारा आ रहा है 5c²। फिर यहां हम देखते हैं कि b² भी 5 से विभाज्य है, b² 5 से विभाज्य है। तो देखिए कैसे b² 5 से विभाज्य है। यहां पे हम देखते हैं b² बराबर 5c² है, इसे हम लिख सकते हैं c² बराबर b² बटे 5। अर्थात हम देख रहे हैं b² 5 से विभाजित हो रहा है। इस तरह से यहां हम देखते हैं कि b² 5 से विभाजित हो रहा है। यदि b² 5 से विभाजित हो रहा है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, अतः b भी 5 से विभाज्य है। b भी 5 से विभाज्य है। तो हम देखते हैं, यहां हम देखें कि a भी 5 से विभाज्य है और यहां हम देख रहे हैं b भी 5 से विभाज्य है। अतः हम देख रहे हैं a तथा b दोनों 5 से विभाज्य है। अतः a तथा b दोनों 5 से विभाज्य हैं। दोनों 5 से विभाज्य है, लेकिन यहां जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, हम माने थे कि a और b दोनों सहभाज्य हैं। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि ये दोनों केवल एक से ही विभाजित हो पाएंगे, और यहां पे हम देख रहे हैं दोनों 5 से विभाजित हो जा रहे हैं। अर्थात जो हम माने थे या जो हमारी धारणा थी वो गलत हुई। तो इस तरह से देखेंगे कि इसलिए तो यहां a तथा b दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए हमारा जो मानना है वो गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः कड़ी में 5, हम माने थे कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो जब हमारा मानना गलत हुआ तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। तो चलिए बच्चों, दूसरा सवाल हम देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं, ठीक उसी तरह से जैसा कि आप पहला सवाल में देखे, इसे भी हम मान लेते हैं कि माना 3 धन 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। इसे भी हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। और जैसा कि पहले सवाल में आप देखे हैं, इसे हम मानते हैं 3 धन 2 कड़ी में 5 बराबर a बटा b। यहां पे हम देखेंगे a तथा b दोनों पूर्णांक हैं और a तथा b सहभाज्य भी है। तो हम लिखते हैं, जहां a तथा b
दोनों पूर्णांक हैं और ए तथा बी सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं। आगे हम देखते हैं 3 धन 2 कड़ी 5 बराबर ए बटा बी। यहां पे हम 3 को उस तरफ करेंगे तो हम देखते हैं 2 कड़ी 5 बराबर ए बटे बी माइनस 3। इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जा रहा है। इसे आगे हम देखते हैं 2 कड़ी में 5 बराबर, यहां पे एलसीएम लेने के लिए हम बटे 1 करते हैं। एलसीएम हमारा बी और 1 का एलसीएम हुआ बी, तो यहाँ पे ए 1 का ए लिख देंगे, माइनस 3 का गुणा बी में होगा 3 बी लिखते हैं। यानी 2 कड़ी 5 बराबर हमारा आया ए माइनस 3 बी बटे बी। कड़ी 5 बराबर 2 यहां गुणे के रूप में है, यहां बटे में जाएगा ए माइनस 3 बी बटे बी गुणे 2। यहां पे बटे में आ गया, फिर हम लिखेंगे कड़ी 5 बराबर ए माइनस 3 बी बटे 2 बी। अब यहां हम देखते हैं जैसा कि हम मान चुके हैं ए तथा बी दोनों पूर्णांक हैं। यदि दोनों पूर्णांक हैं तो ए माइनस 3 बी बटे 2 बी एक परिमेय संख्या हुई। तो हम लिखते हैं ए माइनस 3 बी बटे 2 बी एक परिमेय संख्या है। जबकि यहां पे हम देख रहे हैं कड़ी 5, पहले सवाल में आप सिद्ध भी कर चुके हैं, कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो हम यहां पे लिखेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। अतः जो हम माने थे हमारा मानना गलत हुआ। अतः हमारा मानना गलत है। जब हमारा मानना गलत है तो हम माने थे कि 3 प्लस 2 कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। जब हमारा मानना गलत है तो 3 प्लस 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या हुई। तो हम लिखते हैं इसलिए 3 प्लस 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आपको जो है आप लोगों को सही तरह से समझ में आ गया होगा। पहला सवाल भी आप देख लेंगे और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें भी कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सही ढंग से उसे बताऊंगा। चलो देखा। तो आइए बच्चों तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पे संख्याएं हमें दी हुई हैं। हम देखते हैं पहला 1 बटा कड़ी में 2, दूसरा नंबर है 7 कड़ी में 5 और तीसरा है 6 प्लस कड़ी में 2। इन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए इसका पहला हम देखते हैं। पहला हमारा है 1 बटा कड़ी में 2।
तो ठीक उसी तरह से जैसा कि अभी आप लोग पहला या दूसरा सवाल देख चुके हैं, उसी तरह से इसे भी हमें मानना होगा। हम मानते हैं, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं 1/2 बराबर a/b। उसी तरह से जहां a तथा b पूर्णांक हैं तथा a एवं b सअभाज्य हैं, सअभाज्य हैं। यहां पे हम देखते हैं 1/2 बराबर a/b। तो यहां हम देखेंगे नीचे कड़ी में 2 है, तो इस तरह से हम करेंगे कि कड़ी में 2 ऊपर हो जाए, तो हम यहां अंश तथा हर में कड़ी में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में समान संख्या से और उसके अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पे हम 1 में कड़ी में 2 से गुणा करेंगे, 1 गुणे कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर a/b। कड़ी में 2 का गुणा 1 में होगा कड़ी में 2। यहां पे हम देख रहे हैं कड़ी में 2 कड़ी में 2, यहां पे हम देख रहे हैं 2 का जोड़ा बन जा रहा है, बाहर निकल सकता है। इसे हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं 2 बराबर a/b। तिर्यक गुणा करेंगे हम। यहां पे हम देख रहे हैं कड़ी में 2 का गुणा b में होगा, कड़ी में 2b बराबर 2 का गुणा a में करेंगे 2a, b बराबर हमारा हो जाएगा 2। कड़ी में 2 को हम रोकते हैं, कड़ी में 2 बराबर 2a बटे b। अब यहां पे हम ध्यान देंगे कड़ी में 2 बराबर 2a बटे b हुआ। चूंकि यहां पे हम देख रहे हैं a एवं b दोनों पूर्णांक हैं, जब a तथा b दोनों पूर्णांक हैं तो 2a बटा b एक परिमेय संख्या हुई। तो हम लिख सकते हैं 2a बटे b एक परिमेय संख्या है। जबकि यहां हम देखते हैं कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी तरह से एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। तो हमारा मानना गलत है तो हम माने थे 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम देखते हैं 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा सिद्ध हुआ कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे आप लोग जो है नोट डाउन करिए, फिर अगला सवाल हम आप लोगों को बताते हैं। देखो कई बात। तो आइए बच्चों हम दूसरा सवाल देखते हैं। जैसा कि दूसरा सवाल हमारा है 7 कड़ी में 5।
इसे भी हमें सिद्ध करना है कि 7 का ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं, माना 7 का ऋण 5 एक परिमेय संख्या है। तथा हम मान लेते हैं 7 का ऋण 5 बराबर a बटा b, जहां a तथा b दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं। आगे हम देखते हैं 7 का ऋण 5 बराबर a बटा b, का ऋण 5 को हम रोकेंगे, का ऋण में 5 बराबर a बटे b गुणे 7। यहां पे 7 गुणे के रूप में था, यहां पे जाके बटे के रूप में हुआ। का ऋण में 5 बराबर a बटे b का गुणा 7 में होगा, तो 7b। फिर हम देखते हैं, जैसा कि हम मान चुके हैं a तथा b दोनों पूर्णांक हैं। यदि a तथा b दोनों पूर्णांक है तो a बटे 7b एक परिमेय संख्या है। और जबकि अभी अभी आप लोग देख चुके हैं पहला क्वेश्चन में कि का ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या, उसे आप सिद्ध भी कर चुके हैं। तो इधर हम देखते हैं का ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम आगे लिखते हैं a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, जबकि का ऋण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। का ऋण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत हुआ, अर्थात हमारी जो धारणा थी वो क्या हुई, गलत हुई। जब हमारी धारणा गलत हुई तो हमने माना था 7 का ऋण 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब हमारा मानना गलत हुआ तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 7 का ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इस नोट डाउन करिए, फिर अगला सवाल हम बताते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं, जैसा कि पहला और दूसरा सवाल आप लोग देख चुके हैं, तीसरा सवाल हम इसका देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है 6 प्लस का ऋण में 2। इसे हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस का ऋण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह से जैसा कई सवाल आप लोग देख चुके हैं, उसी तरह से इसे भी हम मानेंगे। तो हम मानते हैं, माना 6 प्लस का ऋण में 2 एक परिमेय संख्या है। उसका जस्ट अपोजिट मान लिए हम, परिमेय संख्या है। अब हम मान लेते हैं 6 प्लस का ऋण में 2 बराबर a बटा b, जहां a तथा b दोनों पूर्णांक हैं। जहां a तथा b दोनों पूर्णांक हैं। देखते हैं आगे हम,
6 प्लस कॉर्डिम 2 बराबर ए बटा बी। तो यहां पे हम कॉर्डिम 2 को रोकते हैं। कॉर्डिम 2 बराबर ए बटे बी -6। या और आगे हम देख सकते हैं कॉर्डिम 2 बराबर एलसीएम लेने के लिए बटे 1, बी और 1 का एलसीएम हुआ बी। ए का 1 में गुणा ए माइनस बी का 6 में गुणा करेंगे 6b। इधर हम देखते हैं कॉर्डिम 2 और इधर बराबर हुआ a माइनस 6b बटे बी। जैसा कि फिर हम जानते हैं कि a तथा b दोनों पूर्णांक हैं। जब a तथा b दोनों पूर्णांक हैं तो a माइनस 6b बटे बी एक परिमेय संख्या है। और इधर हम देख रहे हैं कॉर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं a माइनस 6b बटे बी एक परिमेय संख्या है। जबकि कॉर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे जैसा कि आपको हम बता चुके हैं एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए हम लिखेंगे 6 प्लस कॉर्डिम 2, 6 प्लस कॉर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसका तीसरा सवाल भी क्लियर हुआ। तो बच्चों देखते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट किए और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी सवाल सही ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जो है आप लोग कमेंट करिएगा। और कल होली है और कल भी हमारा वीडियो जरूर आएगा। आप लोग समय पे तैयार रहिए। और आज आप सभी को हमारी तरफ से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।